नमस्कार साथियों, एनएस एजुकेशन द्वारा स्टार्ट की गई सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश में वन जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। इसमें जो है आपको 2019 की जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है उसको भी हम कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करना। और साथ ही अगर आपने हमारे पिछले वीडियो यानी कि पिछले टॉपिक पर जो वीडियो बनाए गए हैं वह भी नहीं देखे हो तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और दे देते हैं कि एनएस एजुकेशन द्वारा जो है एमपीपीएससी प्री के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दी गई है। इसमें जो है आपको 50 टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो कि पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेंगे। इसमें जो 20 टेस्ट है वह सब्जेक्ट वाइज और 30 जो टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट होंगे। साथ ही हमारे द्वारा ये जो सीरीज स्टार्ट की गई इसकी खासियत यह है कि यह जो सीरीज है पूरी तरीके से नए सिलेबस पर बेस्ड है। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको हमारा मोबाइल ऐप एनएस एजुकेशन के नाम से जो है उसको डाउनलोड करना होगा, और जो एजुकेशन रूट मीडिया के द्वारा मोबाइल जो तैयार किया गया ऐप है वही आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद स्टोर वाला जो सेक्शन है वहाँ पर जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। साथ ही कुछ और ई बुक्स हमारे पास उपलब्ध है, अगर इन्हें भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और उसके लिए जो है आपको इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही कुछ और इंक्वायरी करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है यहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश है। 4 ऑप्शन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश जो है वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों के ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? बैतूल, रीवा, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों यानी कि बैतूल और रीवा में जो है वन पहरेदारों के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण इस वर्ष हुआ था? 1965, 1970, 1975 या 1980। तो इसका जो सही जवाब बनता है मध्य प्रदेश में वनों का जो राष्ट्रीयकरण है 1970 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस जिला समूह को चुनिए जिसके 50% से भी अधिक भूमि वनों के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है खंडवा, बैतूल और होशंगाबाद वाला जो क्षेत्र है या यह जो जिला समूह है वहाँ पर 50% से भी अधिक जो भूमि है वनों के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक आरक्षित वन जो है किस वन व्रत में आते हैं? उज्जैन, खंडवा, होशंगाबाद या इंदौर। तो इसका जो सही जवाब बनता है खंडवा में सबसे अधिक आरक्षित वन जो है इस खंडवा वन व्रत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई है? तो इसका जो सही जवाब बनता है 23% से कम वन क्षेत्रों में जो है मध्य प्रदेश में पंचवन योजना लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 4 ऑप्शन है, 1976, 1973, 1976, 1989, 1983। तो इसका जो सही जवाब बनता है वर्ष 1976 में मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी जो योजना है वह प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है 12.4% जो वन क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितना है? कुल वन क्षेत्र हमें यहाँ पर पूछ रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार। तो इसका जो सही जवाब बनता है 94,689 वर्ग किलोमीटर जो है यह जो वन क्षेत्रफल है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? तो इसका जो सही जवाब बनता है 77,482 वर्ग किलोमीटर जो है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्र है। वहीं अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो सही जवाब बनता है 32.72% जो है मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का इतना है। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का वनाच्छादित क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो यह जो इसका आंसर जो बनेगा वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का वनाच्छादित जो कुल क्षेत्रफल है भौगोलिक का वह कितना है? तो वह है 35.14%। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत किस जिले में है? या वनों जो सर्वाधिक वन है प्रतिशत के हिसाब से किस जिले में है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बालाघाट में जो है सर्वाधिक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम जो वन है प्रतिशत के हिसाब से किस जिले में है तो वह है उज्जैन जिले में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है?
तो इसका जो सही जवाब बनता है 65.36% जो है वन, कुल वन जो है मध्य प्रदेश में आरक्षित वन है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब बनता है मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है? तो इसका जो सही जवाब बनता है 33% भूमि पर वनों का होना पर्यावरण की दृष्टि से आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा 5 आधारों पर जो है इसका वर्गीकरण किया गया है। देखिए यहाँ पर एक बात आपको बताते हैं कि कुछ बुक्स में जो है वनों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है, कुछ बुक्स में जो है ये इसमें बताया गया है कि वनों का जो वर्गीकरण है 5 आधारों पर किया गया है। तो सबसे पहले हम वह डिस्कस कर लेते हैं कि 4 आधारों पर जो वर्गीकरण किया गया है वह 4 आधार कौन कौन से है। तो 4 आधार आपको बता देते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण करेंगे। तो उनसे पूछा गया कि जलवायु के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण आप करेंगे? तो उन्होंने बोला उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इन आधारों पर जो है इन आधारों पर जो है जलवायु के आधार पर जो है उनको वनों को जो है इस प्रकार बांटा गया है। वहीं अगला जो उन्होंने बांटा है वह बांटा है प्रादेशिक आधार पर। पहला आधार जलवायु, दूसरा आधार है प्रादेशिक आधार पर। और प्रादेशिक आधार पर उन्होंने किस प्रकार बांटा है? तो विंध्य कैमूर श्रेणी, मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो इस आधार पर उन्होंने प्रादेशिक आधार पर भी वनों को बांट दिया। अगला उन्होंने आधार बताया कि हम प्रजाति के आधार पर जो है वनों को बांटेंगे। तो उनसे पूछा गया कि प्रजाति के आधार पर किस प्रकार वनों को आप बांटेंगे? तो उन्होंने बोला साल वन, सागौन वन और मिश्रित वन। इस प्रकार जो है प्रजाति के आधार पर हम वनों का वर्गीकरण करेंगे। अगला उन्होंने बांटा प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर उनसे पूछा गया कि किस प्रकार आपने वर्गीकरण किया? तो संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो यह तो हमने वो बता दिए जो कि 4 आधार थे इनके वनों को जो है 4 आधारों पर बांटा गया था। और जो 4 आधार थे वह आपको यहाँ पर बता दिए। कुछ बुक्स में जो है 5 आधार पर भी मिलता है कि वनों का जो वर्गीकरण है 5 आधार पर किया गया है। और 5वां आधार कौन सा बताते हैं? तो वह बताते हैं वन विभाग के आधार पर। लेकिन अगर देखा जाए तो जो प्रशासनिक के अंतर्गत ही जो है वन विभाग आ जाता है। लेकिन कुछ बुक्स में जो है 5 आधार बताया गया है और कुछ बुक्स में 4 आधार बताया गया है। तो हमें जो है क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसके हिसाब से या जो क्वेश्चन है इसको डील करना है। जैसे कि हमने जो क्वेश्चन लिया इसमें भी 5 जो है ऑप्शन में था, 4 जो है ऑप्शन में नहीं था। तो हमें जो है 5 टिक करना है। और अगर अगला इस प्रकार अगर क्वेश्चन आता है जिसमें 4 दिए गए हैं, 5 जो है ऑप्शन में नहीं है, तो आप जो है 4 जो है लगा सकते हैं। तो यह था इस क्वेश्चन से जुड़ी पूरी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब बनता है सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर जिले में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन के संबंध में सत्य कथन है। ये वन जो है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो कथन है सही है। इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है। कथन सही है। ये वन शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर जिलों में पाए जाते हैं। ये जो कथन है यह भी सही है। यानी कि जो चौथा कथन है वह हमारा गलत है। और चौथा कथन है कि 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में यह जो वन है ये पाए जाते हैं। लेकिन यह जो वन है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो ऑप्शन डी है वह हमारा गलत है। यानी कि इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन है 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो किकर और बबूल जो वृक्ष है मुख्यतः उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं? मंडला, बालाघाट, सीधी, उमरिया, शिवपुरी, निमाड़, होशंगाबाद, जबलपुर या छिंदवाड़ा। तो इसका जो सही जवाब बनता है होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा में जो है सागौन के घने वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण होता है? तो जो आरक्षित वन होते हैं वहाँ पर शासन का कठोर नियंत्रण होता है। वहाँ पर जो है लोगों का प्रवेश वर्जित भी होता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वह साल प्रजाति के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कीट लगने से किस वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? तो साल वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश वन विकास
मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है जबलपुर में जो है जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है उसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है जबलपुर में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा जबलपुर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट या भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। और अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है? दतिया, सिवनी, शिवपुरी या श्योपुर? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश में जो प्रादेशिक वन स्कूल है वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वन पालों तथा वन संरक्षकों को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कहाँ दी जाती है? चार ऑप्शन, अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनादौन या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही जवाब बनता है उपरोक्त सभी जगह जो वन रक्षक और वनपाल होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, मध्य प्रदेश का वन राज्य महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है? तो जो खेल लकड़ी होती है उससे जो है कत्था प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो मंडला, जबलपुर, शहडोल और उपरोक्त सभी, यानी कि जो तीनों जिले हैं मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले हैं। अगले क्वेश्चन में हमें एक तरफ जो है वन उपज दिया गया है तथा उसके उपयोग को जो है हमें सम्मिलित करना है। तो आइए सम्मिलित यहाँ पर कर लेते हैं। तेंदुपत्ता जो है कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है? तो बीड़ी बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। वहीं बांस का जो उपयोग है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो बांस का जो उपयोग है कागज बनाने में, खेर का उपयोग कत्था बनाने में, हर्रा का उपयोग खाद्य सामग्री और लाख का जो उपयोग है चूड़ी बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1974 में मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में या इंडिया में जो है इसे कब पारित किया गया, तो 1972 में जो है इसे इंडिया में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन जिलों में बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक है? टीकमगढ़, शाजापुर, रतलाम या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है उपरोक्त सभी जगह पर जो है बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कितने प्रतिशत भूमि चरागाहों के अंतर्गत आती है? तो 10.2% जो भूमि है चरागाहों के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो 61.8 हजार वर्ग किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं? ग्वालियर, श्योपुर, भिंड या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही जवाब बनता है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन जिलों में 100% केंद्रीय सहायता से जो योजना क्रियान्वित की जा रही है, लघु वनोपज रोपण योजना जो क्रियान्वित की जा रही है, तो यह मध्य प्रदेश के किन जिलों में जो है यह क्रियान्वित की जा रही है? तो सिवनी, जबलपुर और बैतूल, यानी कि 1, 3 और 4 ये जो है यहाँ पर जो है इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो पन्ना, अमरकंटक, पंचमढ़ी या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी यानी कि तीनों जो है मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, तेंदुपत्ता उत्पादन करने में प्रथम राज्य जो कि तेंदु उत्पादन में स्थान रखता है तो वह है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य अनुपात में सबसे ज़्यादा जंगल द्वारा व्यापित है? तो वह है हमारा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? तो मध्य भारत में जो है सागौन जो है बहुतायत में उगता है। अगला क्वेश्चन है, तेंदुपत्ते का उपयोग किस में होता है? बीड़ी बनाने में, पशु आहार हेतु, कागज बनाने में या इनमें से कोई नहीं? तो बीड़ी बनाने में जो है तेंदुपत्ते का सर्वाधिक उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है कहाँ पर है? तो यह जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है वह मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन है? चार ऑप्शन, इंदौर, रतलाम, मुरैना या भिंड? तो इसका जो सही जवाब बनता है इंदौर में जो है सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन है।
अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या दिल्ली? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है दिल्ली में जो है सबसे कम वनों का क्षेत्रफल है। चलिए यहाँ पर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो आप सभी को पता होगा कि अरविंद केजरीवाल है, वहीं आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली के उप राज्यपाल का नाम क्या है, या दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो उनका नाम आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट से हमें पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वह किस लेवल पर चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल कहाँ पाया जाता है? सतपुड़ा अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य, संजय अभ्यारण्य या कान्हा अभ्यारण्य? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है रातापानी अभ्यारण्य में जो है सागौन के जो जंगल है वो पाए जाते हैं। बात करें रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो यह जो है प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के हैं? उपाद्र पहाड़ी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, कटीले वन या उष्ण आर्द्र पतझड़ वन? तो इसका जो सही जवाब बनता है उष्ण आर्द्र पतझड़ वन जो है बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट इमारत उस वृक्ष का नाम क्या है? तो वृक्ष का नाम है सागवान, जो कि उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, खेर वृक्ष से क्या निकाला जाता है? तो खेर वृक्ष से जो है कत्था बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पंचमढ़ी आरक्षित जैव क्षेत्र भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 6 मार्च 1999 में जो है पंचमढ़ी आरक्षित जैव क्षेत्र जो है भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। सॉरी, ये 6 मार्च नहीं, 3 मार्च 1999 को जो है पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र को जो है भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? तो इसको जो है विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। ये पेड़ होते हैं सदाबहार, पर्णपाती, शंकुधर या अल्पाइन? तो सागवान और साल जो है मुख्य रूप से सदाबहार जो है पेड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पेड़ों में इनमें से कौन सी निकटतम विशेषता है? उनमें व्यापक पत्ते होते हैं, इनमें बहुत लंबे पेड़ होते हैं, इन्हें शंकु के आकार के पत्ते होते हैं, इनकी जड़ें सांस से लेने वाली होती है। तो इसका जो सही जवाब बनता है इनके व्यापक जो है पत्ते होते हैं। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर शामिल होता है अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का बनना, शिकार की रोकथाम और जानवरों की जनगणना, गिनती, स्थायी जल संसाधनों को बढ़ावा देना या उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, शिकार की रोकथाम और जानवरों की जनगणना जो गिनती है वन्य प्रबंधन पर आमतौर पर शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, वन्य संरक्षण अधिनियम इस साल प्रभाव में आया? तो 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है प्रभाव में आया था। साथ ही कहाँ पर आया था? तो भारत में अगर एमपी में पूछा जाए तो एमपी में कब आया था? तो 1974 में आया था। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे पुराना जंगल कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो इसका जो सही जवाब बनता है बालाघाट में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। वहीं आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन जो है किस जिले में पाए जाते हैं, तो वह उज्जैन जिले में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बांस का प्रयोग इनमें से किस कार्य के लिए होता है? रेलवे स्लीपर, भवन निर्माण, बीड़ी निर्माण या कत्था निर्माण? तो बांस का जो प्रयोग है भवन निर्माण में अधिकतर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो है दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है उज्जैन में जो है न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है? खेर, साल, सागौन या लाख? तो इसका जो सही जवाब बनता है खेर का जो प्रयोग है औषधि निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? अमरकंटक, गोविंदगढ़ या लखनादौन? तो इसका जो सही जवाब बनता है धार में जो है वन विद्यालय नहीं है। 4 ऑप्शन थे, उनमें से जो धार है यहाँ पर जो है वन विद्यालय नहीं है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो इसका जो सही जवाब बनता है 24 जुलाई 1975 को राज्य वन विकास जो बोर्ड है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसका सर्वाधिक वन घनत्व है? तो इसका जो सही जवाब बनता है बालाघाट जो है यहाँ पर जो है सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? तो इसका जो सही जवाब बनता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है मध्य प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? इमारती लकड़ी, बांस, तेंदुपत्ता या उपरोक्त दोनों? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है तेंदुपत्ता में जो है मध्य प्रदेश जो है बड़ा उत्पादक है। वो लगभग 60% जो उत्पादक है यहीं से होता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का निम्न उत्पादों में से किसके ग्रहण और परिवहन पर एकाधिकार है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है तेंदुपत्ता के संग्रहण और परिवहन पर जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार है उसका एकाधिकार है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से औषधीय पौधे उपलब्ध है? घृत कुमारी, लेमन ग्रास, इनमें से कोई नहीं या यह दोनों? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है यह दोनों, यानी कि घृत कुमारी और लेमन ग्रास। अगला क्वेश्चन, कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है? मध्य प्रदेश को जो है 16 वन क्षेत्रीय मंडलों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है? साल का बीज, कपास, गेहूं या सागौन? तो इसका जो सही जवाब बनता है साल का बीज जो है मध्य प्रदेश सरकार के एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट, रंग और धान्य गुणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? महोगनी, ओली, आबूनस या सागौन? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सागौन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या है? तो इसके ब्रांड का नाम है विंध्य अर्बल्स। विंध्य अर्बल्स जो है मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ का जो है नाम है, उनके जो ब्रांड थे उनका नाम था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत वन उपज नहीं है? तेंदुपत्ता, साल बीज, कुल्लू गम या जंगली घास? तो इसका जो सही जवाब बनता है जंगली घास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में प्रमुख वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है? रेजिन, छाल, तेंदू के पत्ते या टिबर? तो तेंदू के पत्ते। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिशन का कार्य नहीं है? औषधीय पौधों की खेती के लिए अनुदान देना, औषधीय पौधों के उत्पादन की ब्रांडिंग और बिक्री करना, औषधीय पौधों की नर्सरी तैयार करना, औषधीय पौधों की खेती के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना? तो ऑप्शन बी यानी कि औषधीय पौधों के उत्पादन की ब्रांडिंग और जो बिक्री है वह यह जो मिशन है इसका उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मड़ई जंगल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जीवमंडलों में से किसका एक हिस्सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका जो सही जवाब बनता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। क्या है? तो मड़ई जंगल। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष में किया गया? तो इसका जो सही जवाब बनता है 1984 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया? 4 ऑप्शन, 2001, 2002, 2000 या 2003? यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं दे रखा है। इसका जो सही जवाब आएगा 2005 में जो मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड है उसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है? तो वह है साल का बीज। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है कि यह जो संस्थान है मध्य प्रदेश के, इसमें भी आंसर नहीं आया। इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह जो जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1963 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है कि यह जो मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज है वह बालाघाट में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1979 में की गई थी। वहीं अगर बात करें कि मध्य प्रदेश का द्वितीय फॉरेस्ट कॉलेज या सेकेंड फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है बैतूल में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में, यानी कि 1 साल बाद जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है यह जो स्कूल है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन संरक्षण से संबंधित कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, बसान मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार, उपरोक्त दोनों या केवल एक? तो इसका जो सही जवाब बनता है उपरोक्त दोनों, यानी कि शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और बसान मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार जो है दोनों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन संरक्षण से संबंधित जो होते हैं उनको दिए जाते हैं। बात करें कि शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है 2008 और 2008-9 में की गई थी। वहीं अगर बात करें कि बसान मामा स्मृति
प्राणी जो संरक्षण पुरस्कार है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है 2010 में, या 2010 से जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। तो 2008-9 में शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 2010 में बसंत मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार जो है दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश या प्रदेश में पारिस्थितिकी एवं मौसम पर्यटन के पूर्वानुमान व अध्ययन के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर कहाँ स्थापित किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि क्योंकि यह जो है इसरो के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया है। और यह जो प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर है यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। और अगर बात करें कि बैतूल में इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो वर्ष 2012 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और बैतूल में भी अगर आपसे जगह पूछी जाए तो उस जगह का नाम है ताबड़ी। ताबड़ी जगह पर जो है यह मध्य प्रदेश का प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर जो है स्थापित किया गया था। वहीं बात करें कि दूसरा जो फ्लक्स टावर है वह कहाँ पर स्थापित किया गया, कार्बन फ्लक्स टावर, तो वह जो है मंडला में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2017 में। और मंडला में भी कहाँ पर? तो जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर जो है दूसरा कार्बन फ्लक्स जो है स्थापित किया गया था। यह थी इससे जुड़ी पूरी जानकारी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले का आयोजन कब से शुरू हुआ? तो इसका जो आयोजन है वर्ष 2013 से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश एवं राज्य जैव विविधता बोर्ड और मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो 2017 में हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड और मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा जो है संयुक्त रूप से परिवहन, जो अवैध परिवहन होता था उसकी रोकथाम के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था। और उस कार्यक्रम का नाम था ऑपरेशन एमपी बायो। ऑपरेशन एमपी बायो 2017 में जो है चलाया गया था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं, जितने क्वेश्चन थे यहीं पर कंप्लीट होते हैं। तो साथियों, आज का ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।